हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बायो का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर या शुरुआती मान लीजिए। आज हम लोग कोशिका विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम इतने टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें हम इंफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे, सेल थ्योरी को डिस्कस करेंगे, सेल स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे और सेल ऑर्गेनिज्म, सेल टाइप, सेल डिवीजन। तो आज हम बस इंफॉर्मेशन और सेल थ्योरी और स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज हम इस चीज़ों को पहले समझते हैं, उसके बाद अनदर चीज़ों को मैं समझ। पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसके बारे में जानकारियाँ यह होती है कि उसकी इंट्रोडक्शन के बारे में जानें। पहली बार सेल के बारे में सबसे पहली बार किसने बताया था? इसमें देखिए, मैं बहुत सारे वैज्ञानिकों का नाम बताऊंगी, जो कि ये भी बताऊंगी कि एग्जाम्स में किस चीज़ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप लोग बिना घबराए हुए एक एक पॉइंट को आप लोग अच्छे से सुने और अपने कॉपी में नोट करते जाएं। ठीक है, तो देखिए, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहली बार ओक वृक्ष की छाल से कोशिका को प्राप्त किया। क्वेश्चन यहाँ पूछता है कि कोशिका के बारे में सबसे पहली बार किसने बताया था? तो रॉबर्ट हुक ने बताया था। एक क्वेश्चन डील हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछता है यह किस मतलब यह एक पादप या मृत कोशिका थी। ठीक है, रॉबर्ट हुक की पुस्तक माइक्रोग्राफिया में कोशिका शब्द का जिक्र हुआ। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि रॉबर्ट हुक की पुस्तक का क्या नाम था? तो माइक्रोग्राफिया था। सेकेंड क्वेश्चन। अब थर्ड पे चलिए। रॉबर्ट हुक को ही साइटोलॉजी का जनक कहा जाता है। ठीक है, साइटोलॉजी मतलब आप लोग समझते हैं, साइटो में सेल होता है, लॉजी में स्टडी होता है। अब सेल के स्टडी करने को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कोशिका के जनक कौन है? तो रॉबर्ट हुक। ये भी क्वेश्चन समझ आ गया। अब देखिए, नेक्स्ट चलते हैं। 1674 में एंटोनी ऑन लिहनहॉक ने जीवित कोशिका के बारे में बताया और इसे तालाब के जल से सूक्ष्म जीव के रूप में प्राप्त किया। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्वेश्चन तो पूछा जाता है कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया? तो एंटोनी ऑन लिहनहॉक का। अमृत कोशिका का तो रॉबर्ट हुक ने। ये कन्फर्म समझ में आया इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं। अब कोशिका सिद्धांत में कौन कौन से वैज्ञानिक का मुख्य योगदान रहा, क्या इन्होंने अपना क्या फैक्ट रखा, अपनी बातें क्या रखी, ये सब बताएंगे। ये भी बता रहे हैं कि हम इस पॉइंट से क्या क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए, कोशिका सेल थ्योरी। मैथियस स्लाइडन और थियोडर श्वान ने सेल थ्योरी को समझाया और कुल 3 बिंदु दिए। पहला देखिए, इनका पहला बिंदु था कोशिका सजीव की सबसे छोटी इकाई। इन्होंने कहा कि कोशिका जो है शरीर की सबसे छोटी इकाई और इसे ही क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। देखिए, 70 बीपीएससी में क्वेश्चन आप लोग जाके देख सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहता है। 70 बीपीएससी एग्जाम्स में पूछा गया है, सिविल वाले में। ठीक है, तो ये समझ आ गया। दूसरा देखिए, कोशिका संख्या के आधार पर 2 होते हैं। एक तो एक कोशिका, दूसरा बहु। एक कोशिका का मतलब हो जाता है जो एक सिंगल सेल से बना है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब एक कोशिका के अंतर्गत आती यूनिसेलुलर के। अब बहुकोशिकीय जो मल्टीपल सेल्स से बने होते हैं उससे बहुकोशिकीय, जैसे मानव है, हम लोग एक से ज़्यादा कोशिका से बने हुए हैं, तो हम लोग बहुकोशिकीय के अंदर हैं। ठीक है, इतना चीज़ें समझ में आ गई। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडन और थियोडर श्वान ने दिया था। और कोशिका का खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। और किस कोशिका? तो मृत कोशिका का जीवित कोशिका का खोज स्लाइडन और श्वान ने किया था। इतना क्लियरिटी है। अब तीसरा पॉइंट, स्लाइड न्यू श्वान जी कहते हैं कोशिका में जैव रासायनिक क्रियाएं होती है और इन्हीं के आधार पर जीवन आगे बढ़ता है। जैसे हमारी पाचन की क्रियाएं सब रासायनिक प्रक्रिया पर ही डिपेंडेंट है। अब देखिए, चौथे वैज्ञानिक आते हैं रुडोल्फ विर्चो जी। इनका योगदान क्या रहा, इसको भी जानिए। मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि जो इनवैलिड है, सभी चीज़ वैल्यूएबल है। एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछने की मैक्सिमम संभावना है। कोई भी आप एग्जाम्स देखते हैं, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब रुडोल्फ विर्चो जी ने कोशिका सिद्धांत को पूरा किया तथा कोशिका विभाजन के बारे में देखिए, कुछ स्लाइडर में श्वान जी कोशिका सिद्धांत देते समय छूट गया था, इसको भी पूरा किया और कोशिका विभाजन के बारे में इन्होंने बताया।
देखिए इन्होंने क्या किया, प्रत्येक नई कोशिका का जन्म अपनी पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन। देखिए अब तो सबको सेल थ्योरी आ गया, कोशिका सेल का खोज हो गया। अब ये पूछा जा रहा है कि सेल का निर्माण कैसे होता है एक से दूसरे। तो इन्होंने रल्फ पिर्सो जी कह रहे हैं कि जो पहले की कोशिका है ना, उसी से दूसरे कोशिका के निर्माण हो रही है। ठीक है, तो एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल का निर्माण हो रहा है, इनका कहना ये है। तो इस सिंगल मदर सेल है, ऐसे डबल टूट के डबल डॉटर सेल का निर्माण हुआ है। तो इतना समझ में चीज़ें आ गई, मैंने क्या बताया। क्या अगर समझ में नहीं आई होगी तो मैं फिर भी दोबारा समझाने की कोशिश करूँगी। अब देखिए, अब इस फैक्ट से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, अब सबसे पहला क्वेश्चन, हमारे शरीर में 30 to 40% बिलियन ट्रिलियन सेल्स पाई जाती है। हम लोग का बॉडी क्या है, जैसे मान लीजिए एक बिल्डिंग बनती है, उसके लिए क्या ईंट बालू सीमेंट वगैरह की ज़रूरत पड़ती है ना, वैसे ही हमारे बॉडी का निर्माण होता है। तो उससे पहले मल्टीपल सेल मिलके हमारे बॉडी का निर्माण करते हैं। देखिए सेल से टिश्यू का निर्माण, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब सिस्टम्स है ना। तो ग्रुप ऑर्गन इज कॉल्ड एज सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट, शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तो न्यूरॉन सेल है। ठीक है, देखिए न्यूरॉन सेल कोशिका विभाजन, एक न्यूरॉन मतलब समझते हैं ब्रेन। जब एक्सीडेंट होता है तो ब्रेन पे चोट लगता है तो लोग बोलते हैं कि अब जीवित मतलब ये थी जीने की कम ही संभावना है। क्यों, क्या रीजन्स हो सकते हैं? रीजन ये होते हैं कि वहाँ पे कोशिका विभाजन नहीं होता, कि इसका विभाजन नहीं होगा तो वहाँ का सेल मर जाएगा। ठीक है, और अब देखिए सबसे बड़ी कोशिका एक सेल कौन, जो स्त्री में पाई जाती है एक सेल। ठीक है, एक सेल क्या होता है, एक सेल पर मंथ जो ये थी पीरियड्स होते हैं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हर मंथ फ्यूज होके और ये ब्लड के माध्यम से बॉडी से निकल जाते हैं। ठीक है, वही एक सेल। अब पुरुषों में न्यूरॉन होता है। शरीर की सबसे छोटी कोशिका है स्पर्म है। ठीक है, जो स्पर्म और एग मिलके फ्यूज होके एक न्यू